हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम है आप सभी का हुनर अकेडमी इंक में। और आज टैली प्राइम लेवल 1 में हम फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर में हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसे अकाउंट्स का डेबिट या क्रेडिट करने का रूल भी बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं लर्निंग। ठीक है, तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है ये हम यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटिंग साइकिल के क्या क्या फेजेस होते हैं। तो अकाउंट क्या होता है अगर हम देखें तो अकाउंटिंग है कि ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग एक प्रॉपर तरीके से करना बुक्स में, वो हमारा अकाउंटिंग कहलाता है, जिसमें हम एक ट्रांजैक्शन को डेबिट करते हैं, एक को क्रेडिट करते हैं। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट समझने से पहले हमें अकाउंट्स के टाइप समझने पड़ेंगे। तो इसके लिए तीन कैटेगरी में अकाउंट के ट्रांजैक्शन को, बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज किया गया। तो पहला है जो ट्रांजैक्शन शामिल है जिसमें इंडिविजुअल और बिजनेस के। दूसरे होंगे एसेट्स के या गुड्स के। तीसरा हमारा होगा इनकम एक्सपेंसेस और लॉसेस के, जैसे हम रियल अकाउंट, नॉन रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब हम एक एक अकाउंट को डिटेल में समझेंगे। देखो, पर्सनल अकाउंट क्लियर है यहाँ पे। पर्सनल मतलब किसी पर्सन से संबंध रखता है, तो वो किसी इंडिविजुअल से हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है या कम इंस्टीट्यूशन हो सकता है। पर्सनल अकाउंट हमारा थ्री टाइप्स का होता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि कौन कौन से थ्री टाइप होते हैं पर्सनल अकाउंट के। पहले होगा हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा होगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो नेचुरल में क्या होगा, रियल पर्सन है तो उससे रिलेटेड होगा। जैसे कोई बिजनेस का ओनर है, वो हमारे लिए रियल पर्सन अकाउंट कहलाएगा। कस्टमर है वो हमारे रियल अकाउंट्स हैं। आर्टिफिशियल अकाउंट क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जो बिजनेस अकाउंट्स होते हैं हमारे, वो हमारे आर्टिफिशियल अकाउंट, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बैंक्स हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसमें हमारे आएंगे जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी ग्रुप को, जो आर्टिफिशियल के तरीके से हो सकते हैं। जैसे मनोज का यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल, वो एक अकाउंटेंट है तो वो किसी से रिलेट करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से। ऐसे सिटी बैंक हो गया, और उसका नबीन एंड सागर हो गया, तो उसमें अगर सिंगल पर्सन रिप्रेजेंट करता तो वो उसका पर्सनल अकाउंट का टाइप हो गया। तो यहाँ हमने सीखा पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो ये गोल्डन रूल अकाउंट का फर्स्ट जो रूल है पर्सनल अकाउंट का, इसमें क्या है कि जो रिसीवर है वो डेबिट होगा और जो गिवर है वो क्रेडिट होगा। जैसे कि हम क्रेडिट में गुड्स सेल करते हैं, तो जो पार्टी क्रेडिट में परचेज कर रही है, क्योंकि वो रिसीवर है, उसको डेबिट करेंगे। वो हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, रिसिपिएंट अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम समझेंगे। यहाँ पे एक उदाहरण दिया, दक्ष इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने 54,000 रोशन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को आईसीआई बैंक के द्वारा
पेमेंट किया है, जो कि पहले उसने उधार माल खरीदा था पहले। अब इसकी हमें एंट्री करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, रोशन इलेक्ट्रॉनिक्स को हम डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। देखो, दो लेजर ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होंगे, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। हमेशा कब भी एंट्री करेंगे तो दो लेजर इन्वॉल्व होंगे, कम से कम, ज्यादा हो सकते हैं पर दो तो मिनिमम है। तो देखो, एक आईसीआई बैंक है, दूसरा रोशन है। अब उन्हें लेजर निकाल ली, अब हम इसकी कैटेगरी, किस कैटेगरी में ज्यादा, तो रोशन हमारा रियल है, रियल अकाउंट में आएगा क्योंकि एक कंपनी है। बैंक भी पर्सनल अकाउंट में आएगा क्योंकि वो भी एक इंस्टीट्यूशनल अकाउंट है। अब इसके बाद हम कि गोल्डन रूल अप्लाई कैसे करेंगे डेबिट और क्रेडिट का, देख सकते हैं आप। देखो यहाँ पे डेबिट हमने किया रोशन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को, और क्रेडिट हमने किया आईसीआईसीआई बैंक को। क्यों? क्योंकि जो रिसीवर है वो कौन है, रोशन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, और क्रेडिट हम कर रहे हैं, देने वाला कौन है, आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक को हमने कर दिया क्रेडिट। तो यहाँ हमने पर्सनल अकाउंट के बारे में समझ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे रियल अकाउंट के बारे में। तो रियल अकाउंट का मतलब क्या? तो रियल अकाउंट प्रॉपर्टी, एसेट्स, कैश से रिलेट करता है, ठीक है। कैश, प्रॉपर्टी और एसेट्स। रियल अकाउंट में टू टास्क में यहाँ पे डिवाइड हुए हैं। तो वो टेंजिबल और इंटेंजिबल, मतलब एक चीज आपको दिखाई देती है, दृश्य है, वो एक चीज अदृश्य होती है, टेंजिबल, रियल अकाउंट। देखो, अब टेंजिबल मतलब क्या होगा, इसको हम टच कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, सेल और परचेज कर सकते हैं, वो हमारा टेंजिबल होगा। तो जैसे फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, और कैश अकाउंट, ये सब हमारे क्या हो गए, इंटेंजिबल हो गए। इंडिविजुअल में क्या होगा, इसको हम टच नहीं कर सकते, जो फिजिकल सेंस नहीं है, उसका हम मेजर हम कर सकते हैं मनी वैल्यू। जैसे हमारा पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, ठीक है, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब हमारे इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं। अब रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है वो हम देखेंगे। देखो, जो बिजनेस में आएगा उसको हम डेबिट करेंगे, जो बिजनेस से जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो व्हाट कम इन डेबिट, जो आएगा उसको डेबिट करो, जो चीज व्यापार से जाएगी उसको क्रेडिट करो, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अब जो दक्ष जो इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड है, उसने 9,000 रुपए का नगद में फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है, ठीक है। तो फर्नीचर रियल अकाउंट है, तो फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे, और दक्ष को और कैश को क्रेडिट करेंगे। देखो, तो सबसे पहले हमने लेजर आइडेंटिफाई करिए, दो लेजर आ गए हमारे, एक फर्नीचर अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, क्योंकि नगद खरीदा। हमने लेजर निकाल लिए। अब हम उनके अकाउंट का ट्रांजेक्शन फाइंड करेंगे, नेचर क्या है। तो ये टेंजिबल एसेट्स है, इसलिए इसको हमने क्या किया, रियल अकाउंट है ये, ठीक है, रियल अकाउंट है। कैश भी हमारा टेंजिबल एसेट्स है, और ये ऑल्सो रियल अकाउंट का पार्ट है। देखो, तो हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया क्योंकि फर्नीचर व्यापार में आ रहा है, और कैश व्यापार से जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट किया। तो व्हाट कम इन फर्नीचर डेबिट, व्हाट गोज आउट कैश क्रेडिट। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किस तरीके से हमें अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी है। सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को हम अंडरस्टैंड करें, उसमें लेजर आइडेंटिफाई करें, फिर वो किस अकाउंट का रूल उस पर सेट होगा, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, वो हम डिसाइड करेंगे, और उसके बाद हम जनरल में उसकी एंट्रीज करेंगे। देखो, अब हम थर्ड अकाउंट, जिसे नॉमिनल और नॉन रियल अकाउंट भी बोला जाता है, उससे समझेंगे। तो नॉमिनल जो अकाउंट है वो इनकम, एक्सपेंस और लॉसेस और गेन से रिलेटेड होगा, जो कि बिजनेस से संबंध रखता है, बिजनेस कंसर्न।
विदाउट, अगर नॉमिनल अकाउंट हम मेंटेन नहीं करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा कि मनी एक्सपेंड कहाँ हुआ, कैसे मेंटेन हम करें। ठीक है। ठीक है। तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ, तो उसकी जानकारी हमें नॉन रियल अकाउंट या नॉन रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट से मिलती है। तो एग्जांपल जैसे रेंट है, एक्सपेंस के, सैलरी, टेलीफोन बिल, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। अब इसका गोल्डन रूल किस तरीके से नॉमिनल अकाउंट पे अप्लाई होगा वो हम देखेंगे। तो जो भी डेबिट हम वो करेंगे ऑल एक्सपेंस या लॉसेस को, और क्रेडिट करेंगे ऑल इनकम और गेन्स को। उदाहरण के तौर पे दक्ष इंटरप्राइजेस ने गुड्स खरीदा, 7,000 रुपये का कैश खरीदा, कैश में नगद खरीदा। ठीक है। तो सबसे पहले लीजेस निकालने पड़ेंगे, यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक होगा हमारा परचेज अकाउंट का, दूसरा होगा हमारा कैश का। ठीक है। इस ट्रांजेक्शन में टू लीजर इन्वॉल्व है। अब इसकी हम कैटेगराइज करेंगे इसको कि इसमें किस कैटेगरी से है। तो ये कॉस्ट ऑफ बाइंग गुड्स है, तो इसको हम रियल अकाउंट में भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इसको नॉमिनल अकाउंट में डाल सकते हैं। ठीक है। तो इसको हमने डाल दिया यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में। दूसरा कैश, कैश हमारा रियल में होता है, टेंजिबल एसेट्स। तो देखो परचेज हमारा एक तरीके का खर्चा है, तो परचेज को हमने यहाँ पे डेबिट किया, और क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है इसलिए कैश को हमने क्रेडिट किया है, क्योंकि यहाँ रूल लग गया हमारा रियल अकाउंट का। तो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट दोनों रूल लगे हैं, लेकिन वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर आपने एक जो आपका गोल्डन रूल है वो सही है, तो ऑटोमेटिक आपका दूसरा भी सही हो जाएगा, क्योंकि दो ही लेजर रहते हैं, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। कुछ एंटिटीज रहते हैं जिसमें मल्टीपल लेजर्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे आप चेक के द्वारा प्रिंट पेमेंट करना चाहें, कुछ खर्चों का, सैलरी का, रेंट का, न्यूज़पेपर एक्सपेंस का, तो उसमें मल्टीपल लेजर होते हैं। बाकी मेनली क्या, दो लेजर इन्वॉल्व होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। ठीक है। तो थैंक यू फॉर लर्निंग। इस चैप्टर में हमने सीखा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट के बारे में। तो गोल्डन रूल अकाउंट होते क्या हैं, इसे अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट करने का रूल भी बोला जाता है। उसके बाद लेजर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर लेजर को किस तरीके से उसकी कैटेगराइज करते हैं कि वो रियल अकाउंट है, नॉन रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और फिर उसको हम डेबिट और क्रेडिट उसी के आधार पर करते हैं। सो थैंक यू फॉर लर्निंग विद मी गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और चीजें सीखने जा रहे हैं। ठीक है। स्टे कनेक्टेड।